उदयपुरी ब्लॉग झारखंड पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चलते हैं मारवाड़ी सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय में, जहां की आज 100वां वर्ष में शुरुआत हुई है। गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद इसी धरती पर आए थे और मारवाड़ी पुस्तकालय में थे, और यहाँ के लोगों ने उस ज़माने में 1927 में 11 जनवरी 1927 को आए थे और 1500 रुपया यहाँ के लोगों ने यहाँ पर चंदा करके दिया था, और पूरे पलामू से 700 रुपये अलग से मिले थे, जिसको कि उन्होंने यंग इंडिया में से उद्धृत किया है। तो आज उन्होंने इसके द्वारा ही एक क्रांति की शुरुआत की थी और आर्थिक यहाँ से उन्होंने मदद देनी शुरू की थी। और बिहार का तो उन्होंने यंग इंडिया में लिखा है, यह पहला उनका प्रयास था। तो शायद देश का भी यह उनका पहला था प्रयोग। मेरा नमस्कार। मेरे चाचा जी बैठे हुए हैं यहाँ, प्रेमचाचा जी बैठे हुए हैं और सुधीर भैया बैठे हुए हैं। चाचा जी अध्यक्षता कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। इन दो लोगों का नाम मैंने इसलिए लिया है कि सुधीर सहाय जी जो बैठे हुए हैं, इन दोनों महापुरुषों के संग इनके दादाजी के बिल्कुल निजी रिश्ते थे। अगर नाम से पलामू में दोनों लोग किसी को जानते थे तो ये यदुवंश सहाय को जानते थे। प्रेमचाचा जी भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी के पुत्र हैं, प्रकाश सिंह जी। कल जब शाम में मैं आया था, एक टीवी चैनल वाले ने मुझसे कहा कि बाइट लीजिए गांधी जी के पलामू आने के 99 साल जो पूरे हुए हैं और शताब्दी जो बस शुरू होने वाला है उस पर जगह की बात हुई। मैंने कहा कि शिवाजी मैदान में सभा हुई थी और गांधी जी यहाँ आए थे इस लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में आइए तो वहाँ सबसे बढ़िया बाइट देने का है। हम लोगों ने वहाँ भी बाइट दिया। वहाँ गांधी जी का ये हस्तलिखित है। तो एक कभी उसी में तैयारी हुई कि यहाँ एक छोटा सा कोई कार्यक्रम हम लोगों की याद में जरूर करें और चर्चा करें कि गांधी जी के आंदोलन में पलामू का क्या योगदान रहा। ये इतिहास बिल्कुल है, लिखित में भी है, लेकिन धूमिल हो चुका है, कोई नहीं जानता है। कुछ चीजें पहले मैं भी नहीं जानता था। एक बार एक फिर भैया ने पोस्ट डाला, उससे यहाँ के मेरी किताब है पलामू क्रांतिकारी, इसको लिखने की शुरुआत हुई। नवलचा जी से भी मेरी बात होती थी। नवलचा ने बताया कि बेटा गांधी जी जो आए थे ना, जानकारी थी कि गांधी जी यहाँ आए हैं, फिर हम तुमको भेजते हैं गांधी जी का जो हस्तलिखित है उनका और राजेंद्र बाबू का। जब इन्होंने भेजा तो फिर मैंने इनसे बात की। इन्होंने बताया कि बेटा कैसे आए, यहाँ सागर सराफ के यहाँ रुके, वहाँ पे यहाँ आए। यहाँ से आने के बाद फिर उनकी सभा हुई। तो एक तो वो लिखने का हो गया, मैंने लिखा पहले ही फेसबुक पे कि कैसे यहाँ पूस की रात जो का दिन था, कितनी कड़कड़ाती सर्दी रही होगी, उसमें वो व्यक्ति यहाँ है। बाद में फिर उसी क्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के लिखने के क्रम में नीलकंठ सहाय जिससे संपर्क हुआ, उनका इंटरव्यू मैंने देखा है दूरदर्शन पे, बहुत पहले हुआ था, उसकी फाइल मैंने मंगवाई। उसमें उन्होंने गांधी जी की तस्वीर दिखाई, गांधी जी को जो सम्मान पत्र दिया गया था वो दिखाया। तो फिर मैंने उसको भी अब जुटाया जाए। पहले वो भी मिला, बाद में उसकी ओरिजिनल कॉपी मिली। गांधी जी यहाँ आए जब, तो उसकी 5 तस्वीरें मुझे मिली। वो तस्वीर को भेजा, जो कि सबसे विश्वसनीय संस्थान है गांधी जी के बारे में, वहाँ से ओके होके आ गई तस्वीर। उसके बाद मैंने एक लेख लिखा जो कि अभी मैं दे दूंगा, इनको भेज दिया है, सबको शेयर कर देंगे। उसकी शुरुआत में है कि गांधी जी यहाँ कैसे, वो जो लेख छपा है वो उसमें पहला लेख होता है हर अंक में गांधी जी का ही, दूसरा इस बार मोदी जी का है, तीसरा सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे उनका है, चौथा किसी और का है, 5वां है डाल्टन गंगे महात्मा गांधी। एक बड़े मैगजीन में छपना, पत्रकार में बहुत जगह छपते रहा हूँ उसकी किताब में, लेकिन उस जगह पे छपना एक बहुत रोमांचकारी था कि मेरे शहर के लिए हम लोग इंटर में पढ़ते थे भैया, गांधी जी इन लंदन चैप्टर था, गांधी जी का कथा से लिया हुआ था, गांधी जी इन लंदन। अगर इस मेरे लेख का अनुवाद आप करेंगे तो होगा गांधी जी इन टाइटल। तो वहां पे मिला। अब हर साल मैं फेसबुक पे लिखता हूँ, इस किताब में एक अलग से चैप्टर ये है मेरे,
गांधी जी और राजेंद्र बाबू का डॉक्यूमेंट इसमें साफ लिखा हुआ है 11 जनवरी 1927 को आजादी की अलग जगह में महात्मा गांधी दार्जिलिंग में गए थे। पूरा इसका जिक्र है यहाँ के कैसे आए यहाँ। गांधी जी शहर के सेठ सागरमल शराब के बगीचे में ठहरे थे। वहाँ से आगे है ये लोग मारवाड़ी सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय, इनके पास कुछ लोग गए। इनमें से एक थे राम निरंजन प्रसाद तुलसियान। राम निरंजन बाबू के बेटे नवल किशोर तुलसियान इस पुस्तकालय के अध्यक्ष हैं। नवल जी अपने पिताजी, और उसके बाद बताया कि उन्होंने ये कैसे कैसे यहाँ आए। कुछ जगह चीजें जो मिली, यहाँ गांधी जी को धन दिया गया था चंदा करके, उस पर भी मेरा कितना मिला, कैसे मिला, ऑथेंटिक चीजें मिल रही थी, कुछ नहीं भी मिल रही थी, तो उसकी चर्चा मैंने अपनी किताब में ये किया कि यहाँ उनको धन दिया गया 527 रुपये, उससे भी ज्यादा आगे। और जो फिर ये हुआ, तो हर साल मैं फेसबुक पे लिखता हूँ किसी विशेष दिवस पे पलामू की हर चीज़ों पे लिखता हूँ। दूसरे लोग जो फेसबुक पे जुड़े हैं जानते हैं। पिछले साल मुझे हुआ कि गांधी जी के 10 जनवरी 11 जनवरी का क्या अलग है। खोजते खोजते मैं पहुंच गया यंग इंडिया के ऊपर। यंग इंडिया गांधी जी की पत्रिका थी, खुद निकालते थे गांधी जी, खुद उसका संपादन करते थे, लिखते थे उसमें जब गांधी जी यहाँ आ रहे हैं तो अद्भुत चीज लिखी हुई है। पलामू के दिए हुए चंदे से देश भर में जो चीज शुरुआत हुई है, गांधी जी कितने दूरदर्शी थे, उन्होंने कैसे केंद्र बनाया पलामू, उसकी मिसाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सत्ताईस जनवरी 1927 को लिखा है उन्होंने। 10 जनवरी को यहाँ आए थे, लेकिन जो लेटर लिखते थे इस तरह से लिखते थे, वीकली लेटर, आई हैव कम हियर टू डू बिजनेस टू कलेक्ट मनी फॉर चरखा एंड खादी and to sell khadi. Who know, this may be my last visit to Bihar. Let me do as much business I can. क्या शंका थी गांधी जी को आते समय, उन्होंने रास्ते में कहा था कि हो सकता है मेरा ये बिहार का आखिरी दौरा है। वास्तव में दूसरा दौरा था ये, बनारस से यहाँ आ रहे थे। आते समय उन्होंने ये चीज कही। आए यहाँ तो मैंने पहले ही बताया कि सागरमल शराब जी के यहाँ रुके थे, वहाँ से यहाँ आए। यहाँ से शिवाजी मैदान की सभा। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट ऑफ रिकॉर्ड जो यहाँ के लोगों के इससे मुझे मिला, उसके अनुसार था कि गांधी जी को 526 रुपए चुका के दिया गया। वहाँ धन संग्रह, बहुत बड़ा मैदान, अब तो थोड़ा छोटा हो गया है शिवाजी मैदान। उस समय टाउन हॉल वगैरह सब इसी में था। गांधी जी 3 बार भाषण दिए थे उसमें घूम घूम के। एक बार सभी लोगों से मिल लिए, दूसरी बार मिले, तीसरी बार मिले। 526 रुपये जमा, बहुत उत्साह का वातावरण बना। मैं यहाँ गांधी जी की दूरदर्शिता की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने इस जमीन को क्यों चुना होगा, पलामू को क्यों चुना। एक बहुत बड़ा केंद्र बनाने जा रहे थे। आने के पहले वो बोल चुके थे कि मैं क्यों जा रहा हूँ, खादी और चरखा के लिए धन जुटाने। उन्हें जब यहाँ से दिया गया, सम्मान दिया गया, उसमें लिखा गया पलामू की दरिद्र जनता। गांधी जी ने तय किया होगा कि मैं देश के सबसे गरीब लोग जहां पे रहते हैं, मैं उनके पैसे से चरखा और खादी का अभियान शुरू करूंगा। गांधी जी का अभियान शुरू हुआ। ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो केवल यंग इंडिया के रिकॉर्ड में है, बाकी कहीं नहीं है। यंग इंडिया में उन्होंने आगे लिखा है कि कहां कहां से कितना पैसा मिला। अधिकांश लोग व्यवसायी लोग जो है बैठे हुए हैं यहाँ। खाता बनाते समय अलग अलग ये होता है, कहाँ से कैसे मिला, कहाँ ये हुआ, अंत में देते हैं कि कैसे खर्च हुआ। इसमें लिखा हुआ है, आई समराइज हियर द रिजल्ट ऑफ द कलेक्शंस। जो पैसा मिला उसका ये मैं दे रहा हूँ। 2 इसमें खाता बही में जैसे 2 कॉलम बना होता है, 2 कॉलम है। एक है पर्स और दूसरा है कलेक्शंस एट मीटिंग। कलेक्शन एट मीटिंग तो उसका हमने बता दिया 526 रुपया होगा। रास्ते में भी लोगों ने दिया होगा
कुछ और जगह छोटी मोटी सभाएं भी होंगी। तो कुल मिला के 754 रुपया 4 आना और बाद में 9 लिखा हुआ है, उसमें क्या बोलते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ वो यहाँ के व्यवसायी वर्ग के लिए, इस हॉल में मौजूद लोगों के लिए इतने गर्व की बात है। कितना बड़ा दिल था पलामू के व्यवसायी वर्ग का। पर्स का सेंस यहाँ पॉकेट में रखने वाला पर्स नहीं है, यहाँ पर्स का सेंस है चंदा। वो चंदा मिला 1500 रुपया डाल्टन में। आप ही लोगों के मैं तो जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ब्राह्मण को बहुत गरीब माना जाता है। मेरा गांव यहाँ पे नदी उस पर पनेरी बांध है, हो सकता है वो पापा की नहीं याद रही है, उस समय कोई वहां से आए होंगे, दिखाना दुआना दिया होगा, जरूर दिया होगा। लेकिन आप लोग जिस वर्ग से आते हैं, व्यवसायी वर्ग जो है, उसने कितना दिया? 1500 रुपया दिया। ये कोई नहीं जानता था पलामू में, मैं पहली बार बता रहा हूँ और अपने नहीं बता रहा हूँ। मैं गढ़ में कुछ नहीं लिख सकता हूँ, एक शब्द गढ़ के नहीं लिख सकता हूँ। ये कहाँ से रिकॉर्ड मिला ये? यंग इंडिया यंग इंडिया का जो सालाना मैगजीन आता था, ये उसमें लिखा हुआ है। इसको ना तो कोई काट सकता है, मुझे गलत कहा सकता है। तो मैं जो भी बात करता हूँ वो कहीं ना कहीं होता है, तब मैं लिखता हूँ, तब मैं बोलता हूँ। तो ये आप लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आपके पूर्वजों ने, अब ये खादी का अभियान हो सकता है देश में ही शुरू हुआ हो यहाँ से, या कम से कम बिहार के लिए तो एकदम लिखा हुआ है। बिहार का अभियान यहीं से शुरू हुआ। यहाँ के व्यवसायी वर्ग ने 1500 रुपए दिए और यहाँ के आम जनता ने 750 रुपए दिए। कुल 2250 रुपये हो गए। 2250 रुपए, ये बहुत बड़ी धनराशि ही नहीं थी कि स्वतंत्रता आंदोलन के दीप जलाने के लिए तेल और घी था। एक अलग अलग जगह गांधी जी ने परिणाम हमारे सामने 1927 में यहाँ आए थे। 1947 के 20 साल बाद देश ने जब आजादी का सूरज देखा, गांधी जी के नेतृत्व में हमें आजादी मिली थी। बहुत लोगों का ये था, किसी का योगदान कम नहीं रहा, लेकिन केवल गांधी जी से ही नहीं हो सकता। अगर गांधी जी थे तो पलामू के लोग भी थे। अगर यहाँ चंद्रशेखर आजाद वाली क्रांति हो रही थी तो उसमें गणेश प्रसाद वर्मा शामिल थे, तो गणेश प्रसाद वर्मा के साथ प्रेम मसीन चाहिए। अगर यहाँ गांधी जी की क्रांति हो रही थी तो उसमें सुधीर सहाय जी के दादाजी सपरिवार लगे हुए थे। उसी कड़ी में मंच में हमारे मित्र बैठे हुए हैं, इनके दादाजी मोती सेठ जी, उनका भी योगदान था, वो भी जेल गए थे। तो उस कड़ी को यहाँ से लोगों ने धन के रूप में भी गांधी जी को दिया और तन के रूप में भी दिया। न धन देने में पलामू पीछे रहा, न उनको तन देने में पलामू पीछे रहा। जब देश की आजादी की बात हो गई, देश आजाद होने वाला हो गया, बहुत जगह दंगे भड़के। उसमें एक पार्ट था नोआखाली, एक बहुत बड़ा स्पॉट है भारत के लिए, खराब स्थिति। आप सहमत असहमत हो सकते हैं। गांधी जी का पीस मिशन वहां सफल हुआ नहीं हुआ, वहां के गांधी जी के कार्य को लेकर आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन जो वहां मुहिम हुई, उस मुहिम में ही पलामू का ही व्यक्ति साथ काम किया। गांधी जी के संग 10 दिनों तक यदुवंश सहाय जी रहे। यदुवंश सहाय जी की भी डायरी मेरे पास आई, उसमें भी मैंने लिखा, इस किताब में भी जिक्र है, आज भी मैंने जो लिखा है, जो पत्रिका में छपा है, उसमें भी जिक्र है। वहाँ बहुत चीज हो सकता है। हिंदू होने के नाते हमें खराब लग सकता है कि गांधी जी के चलते वहाँ इस तरह की चीजें हुई, बहुत हिंदू मारे गए,
लेकिन जब मैं जदुवंश सहाय जी की डायरी पढ़ रहा था, डायरी के आधार पर मुझे लिखना हुआ, तो उसमें एक जगह उन्होंने लिखा था कि 25 दिन से अनशन कर रही महिला के दर्शन। अब जो मैं बहुत साधारण तरीके से सोच रहा था कि इसको आसानी से लिख दूंगा कि गांधी जी 5 साल में थे वहां, जदुवंश सहाय जी उनसे मिले, दिमाग वहां चला गया। अब मैंने उस पर फिर सर्च करना शुरू किया, सर्च जो था वो रिसर्च में बदल गया। आर.डी. तेंदुलकर या टी तेंदुलकर नाम है, गांधी जी की जीवनी सबसे प्रमाणिक उनकी है, 8 वॉल्यूम में उन्होंने लिखा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो यदुवंश सहाय जी की डायरी में लिखा हुआ था, इतना छोटा सा डायरी में, अब वो महिला जो मिली, उस महिला एक मुसलमान महिला गांधी जी के संग चल रही, इस दिन क्यों बैठी? एक जमींदार, हिंदू जमींदार के यहाँ से दुर्गा जी की 3 तलवारें दंगाइयों ने लूट ली थी। ये महिला बैठ गई दंगे पे, धरने पे, अनशन पे, कि जब तक ये तलवार नहीं लौटाओगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँ। 2 तलवार दंगाई लौटाते हैं। उसके बाद गांधी जी को दूसरी जगह जाना था। जिस दिन इसका अनशन तोड़वाया उस दिन गांधी जी मौन व्रत पे रहते थे। गांधी जी ने उस दिन केवल मौन व्रत इसलिए तोड़वाया, तोड़ा अपना, इनका अनशन तोड़वाया। ये एक बड़ी चीज मिली उस डायरी से और उस पूरे कार्यक्रम से। उसी क्रम में बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, पलामू वासियों के लिए, उसी समय 26 जनवरी आया। पहले हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, लेकिन अब गणतंत्र दिवस मनाते थे। 1930 में हम लोगों ने तय किया था पूर्ण स्वराज, और वहां तिरंगा किसने फहराया गांधी जी के सामने? तो वो भी पलामू का बेटा यदुवंश सहाय। ये कितने टाइम तक मनाते रहे आप लोग 26 जनवरी को? आजादी मिलने के पहले तक, 15 अगस्त के पहले। 47 के बाद फिर? हाँ हाँ, अगर 26 जनवरी चूंकि बहुत पवित्र दिन था, हाँ, इसलिए उसको हम लोगों ने गणतंत्र दिवस के रूप में प्रकट कर दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज थी कि गांधी जी के सामने अगर कोई पलामू का व्यक्ति तिरंगा फहरा रहा हो और भी स्वतंत्रता दिवस जिसे हम मानते रहे। आगे चलती रही बातें। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो जाती है। सारे लोग वहां पहुंचते हैं। अब तक तो गांधी जी के संग हर जगह लोग थे। उस दिन भी 30 जनवरी 1948 को भी गांधी जी की हत्या के बाद पलामू के ही जगनारायण पाठक जी पहुंचे। तो हर दिन जुड़ाव रहा गांधी जी के संग। पलामू के रिश्ते पे ही बोल रहा था गांधी जी की। आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं मिली होगी, कुछ सुनी हुई होगी। आज हम 99 वर्ष पूरा कर लेना बहुत बड़ी बात है। हम 100वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। गांधी जी ने जो सपना देखा था देश के लिए, वो ग्राम स्वराज। जब यहाँ आए होंगे ये कि बिल्कुल ग्रामीण स्थिति रही होगी यहाँ की। यहाँ जब लाइब्रेरी उन्होंने देखा होगा और उसके बाद जो उन्होंने लिखा है कि पुस्तकालय की उन्नति चाहता हूँ। क्या हम उन्नति देने में सफल हुए? गांधी जी के सपने हम रोड पे पूरा कर लेते हैं। गांधी जी ने ये कहा, गांधी जी की जय, गांधी जी की। आप सामने जरा घूम लीजिए, क्या उन्नति हमने कराई है। अब यहाँ के लोग भी दोषी हैं, यहाँ का प्रशासन भी दोषी है, सारे लोग दोषी हैं। तो आज इस पावन मौके पे हमें ये प्रण लेना चाहिए। पत्रकार मित्र भी मेरे बैठे हुए हैं। हम यहाँ सभी लोग प्रबुद्ध लोग भी हैं, पैसे वाले भी हैं। हम लिख के, बोल के ये स्थिति पैदा करें कि जो गांधी ने सपना देखा था, और तो कहीं हम पूरा नहीं कर सकते हैं जाके, यहाँ तो पूरा कर सकते हैं ना। इस पुस्तकालय की उन्नति के लिए हम लोग हैं।
जिस दिन हम अगले 10 जनवरी 2027 को यहाँ मिले, तो ये पुस्तकालय गांधी के सपनों के अनुरूप उन्नति वाला हो। जयप्रकाश नारायण जी का है, वो भी उन्नति होती रहे। उधर राजेंद्र बाबू का भी लिखा हुआ है। जब 3 लोग, अगस्त क्रांति का नायक, संपूर्ण क्रांति का नायक, दोनों चाह रहा हो कि पुस्तकालय की उन्नति हो, तो हमें पीछे रहना चाहिए क्या? हम आगे आए, अपने माध्यम से लिखें। आज हम 2 तरह की मीडिया में, तो मीडिया कर्मी हूँ और सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहता हूँ। सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, रियल मीडिया में भी बहुत ताकत है। दोनों लोग अगर जुड़ेंगे तो हम सफल होंगे। आज आप सभी के बीच, आज तो मैंने लेख लिखा है, इस किताब में भी एक चैप्टर है, लेकिन आज मैं आपके बीच घोषणा तो नहीं कर सकता हूँ, कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगा कि गांधी और पलामू के ऊपर एक मुकम्मल किताब तैयार हो, जिसमें गांधी जी के यहाँ आने से सबसे पहले जो साक्ष्य है 1921 में यहाँ के लोग गांधी जी से मिले थे, और अंतिम दिन से जो मिले हैं उन सभी साक्ष्यों को इकट्ठा करके, तस्वीरों को, पत्रों को, डायरी के पन्नों को एक पुस्तक के रूप में दूँ, ये मेरी कामना है। आप लोगों से आग्रह होगा कि आप सटीक जानकारियों के संग, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही सब कुछ लेता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खामियां जो है उनकी ओर नहीं जाएं, सही चीज बताएं। अगर आप कहीं भटक रहे हों तो तेंदुलकर जी की किताब की ओर जाएं, वहां जाएंगे तो गांधी के बारे में एक शब्द गलत नहीं लिखेंगे। अगर हम गांधी जी के बारे में एक शब्द भी गलत लिखते हैं तो मैं जिस विचारधारा का हूँ, खुलकर बोल रहा हूँ, अपने लोगों के बीच बोल रहा हूँ, मैं जिस विचारधारा का हूँ RSS का, गलत लोग आरोप लगाते हैं कि गांधी के शामिल है। आज अगर आप गांधी के बारे में एक शब्द गलत लिखते हैं, चाहे वो RSS का हो, कांग्रेस का हो, कम्युनिस्ट हो, वो गांधी को फिर मार रहा है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आता है आपको अगर कुछ गलत तथ्य होंगे तो बता देंगे, ऐसे मैंने सही करने का प्रयास किया है। और इनकी ये किताब भी है जिसके बारे में पलामू के क्रांतिकारी, जो आप इसके देखेंगे। और अगर आप पलामू के क्रांतिकारियों को जानना चाहेंगे तो प्रभात सुमन मिश्रा जी की किताब है, जो ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। इसको पढ़ें, पलामू को जाने, यहाँ के क्रांतिकारियों के बारे में जाने, बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी। और अपना इतिहास जानना हमारा भविष्य बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर भविष्य में बढ़ना चाहते हैं तो इतिहास से जरूर जानना। अब हम अपने उपाध्यक्ष श्री सुशील आठ से कहेंगे, वो भी कुछ हम लोगों के बीच अपने विचारों को। सभी बंधुओं को नमस्कार। आज मारवाड़ी सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय में गांधी जी के आगमन का 100वां वर्ष शुरू होने के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। और प्रभात जी मिश्रा ने गांधी जी से जुड़ी कई हम लोग को अच्छी बातें बतलाई, और हम लोग जो ये बात बतलाए उसमें अगर हम लोग 5% भी अमल करते हैं तो हम लोग का सौभाग्य होगा और पुस्तकालय उन्नति की ओर बढ़ेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि पुस्तकालय में जो बात इन्होंने कही है उस पर हम लोग गंभीरता से विचार करें और 5% भी इसको अपनाने का प्रयास करेंगे तो सब सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद। जय। हमारे बीच प्रेम भसीन भैया है, मैं आग्रह करूँगा कि हम जब क्रांतिकारी परिवार से हैं तो इनका बोलना बहुत जरूरी है। आज की इस माती सभा में मंच पर उपस्थित सभी लोगों को और यहाँ जो भी लोग आए हैं यहाँ पर जिस भावना से लोग आते हैं और जिस भावना के तहत ये काम हुआ है, गांधी जी क्यों आए, कैसे आए, ये सब कोई बहुत बड़ी बात है जो हमारे समाज में लोगों को बहुत अच्छी बात। मैं सब
पहले उनका शुक्रिया अदा करूँगा। गांधी जी आए तो सागरमल जी यहाँ ठहरे, वो जैसे व्यवस्था हो दिया गया होगा। लेकिन आज से उस समय में 1917 में अगर किसी ने सोचा कि यहाँ पुस्तकालय होना चाहिए तो इस भावना को मैं मानता हूँ। क्योंकि 1917 एक बिल्कुल जंगली इलाका जहाँ पर कोई आबादी नहीं, मुश्किल से मेरा ख्याल है कि इलाके में की आबादी 5,000 या 5,000 हो गया। अगर कहीं राम जी ने अगर ये सोचा या किसी ने भी सोचा ये भैया उनको, क्योंकि चीजें चली जाती हैं, आदमी चले जाते हैं, लेकिन नाम ही रहो। और अब बात इस सभा की है तो कई बार मेरा नवल जी से कई बार इस पर चर्चा हुई है। एक बार 3 साल पहले नवल जी हमको लेके आए थे, स्पेशली जब ये बहुत जर्जर स्थिति में था, तो उस पर भी मेरी उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई थी कि क्या हो सकता है। तो खैर अभी अच्छा लग रहा है कि काफ़ी काम हुआ है। पर 2 बातें मुझे जो पर्सनल हैं बिल्कुल, और उन्होंने मुझे बहुत दुखी किया है। महात्मा गांधी कोई बड़ी छोटी हस्ती नहीं थे कि उनको इतने आराम से बोल के निकल जाए। सुभाष चंद्र बोस कोई छोटी हस्ती नहीं है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस समाज को उन्होंने इतना आदर दिया वहाँ आए, उस समाज ने उनको आज तक जहाँ पहुँचाना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँचाया। मेरी बात बुरी लग सकती है लेकिन आप जानते हैं कि मैं हमेशा इस भावना को सोचता रहता। पहली बात तो यहाँ की है, ये तो बहुत गंभीर भी बातें होंगी। एक और है, यहाँ पर है प्रकाश चंद सेवा सदन, सेवा भाव से बना हुआ एक हॉस्पिटल है। लेकिन यहाँ के लोगों को मैं नहीं जानता हूँ कि मालूम है कि नहीं, लेकिन मैं पक्की जानकारी दे रहा हूँ आपको कि सुभाष चंद्र बोस जी वहाँ 2 रात रहे। उस समय तत्कालीन गोपा बाबू का मकान हुआ। जब सुरेश जी ने उसको वहाँ पर चालू किया और सुरेश जी ने जब मैं देखा कि वो रूम को गिरा दिया तो मैंने पूरा विरोध उनका किया कि आपको ये नहीं समझ में आता है कि कितना बड़ा आदमी आपके यहाँ ठहरा था और उसके रूम को आप गिरा देते हैं। इस धरोहर को ही नहीं समझते कि वो उसमें धरोहर। मेरे यहाँ अगर सुभाष चंद्र बोस का एक रुमाल गिर जाए तो वो मेरे लिए धरोहर। तो मैं आप लोगों से आज के दिन यही गुजारिश करूंगा कि एक बार फिर कहूँगा, नवल जी से तो बार बार बोल ही देता हूँ कि इसको धरोहर समझ के बनाइए, इसको ऐसा स्थापित कर दीजिए कि कोई आवे तो ये नहीं कहे कि सिर्फ मारवाड़ी समाज का ये एक पुस्तकालय है। इसको गांधी स्मारक के रूप में धरोहर बनाइए। क्योंकि भावना बड़ी प्रबल चीज होती है। जैसा इन्होंने मेरा परिचय दिया, सुधीर जी का परिचय दिया, किताबों में पढ़ लेना बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि 42 के आंदोलन में ऐसे लोगों की माँ जिनके गर्भ में मैं हूँ, वो उनके भाई हैं और लोग हैं, और उस समय उनके पति जेल चले गए, क्या भावना रही। तो कम से कम उनके आदर के लिए ही मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसको एक स्मारक का रूप दीजिए, तो सिर्फ ये मारवाड़ी पुस्तकालय तक सीमित न रहे। आगे आपकी मर्जी। धन्यवाद। ये तस्वीर है जिनकी चर्चा इन्होंने नारी शक्ति की। ये शांति हुसैन जी हैं, काका जी की माँ। ये सुमित्रा देवी जी हैं, सुधीर भैया की दादी। इनके संग तो अद्भुत ये था, ऐसी पीड़ा हम लोग सभी शादीशुदा लोगों में, महिला गर्भवती होती है तो सबसे उसे, और महिला का पुत्र भी होता है तो वो भी बड़ा ही होता है। इनके संग ये था, इनके पति भी जेल में थे, इनके पुत्र भी जेल में थे। ऐसी घटना बिहार पूरे देश में कम हुई है। और नीचे इनके गोपनी की तरफ से इनकी देवर भी जेल में। वो इन्हीं के परिवार से हमारे, जो कि बहुत बड़ी बात है कि गांधी जी के सामने जिनको झंडा फहराने के लिए हमारे 26 जनवरी पर मिला था,
अवसर हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उनके परिवार से हमारे सुधीर भैया आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि जान रहे होंगे आप लोग जिनके बारे में बताया, यशवंत सहाय जी संविधान सभा के भी सदस्य रहे हैं। तो ये पलामू के लिए नहीं, पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है कि हमारे बीच हमारे सामने हैं। मैं उनसे भी चाहूँगा कुछ हमारे विचार पर कॉल आ रहा है। उस समय जो मरवाड़ी समाज के लोगों के प्रति जो विचार है या उन लोगों में जो भावना रही होगी कि यहाँ पे पुस्तकालय बने, वो काफ़ी अनुकरणीय है और उसका अभी हम लोग पर पूरा प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारी पीढ़ी इस बात को समझ नहीं रहे। प्रेम भसीन जैसा विद्वान आदमी बोला, अपनी बात को रखा, उनकी पीड़ा हुई, वे आके यहाँ बोले। ये सब चीज़ देखने के बाद लगता है कि हम लोग कहीं भटक गए हैं। ये भटकाव नहीं हो और ये लोग स्थिर रहे, तभी जाके ये मरवाड़ी समाज का ये जो पुस्तकालय है आदर्श बनेगा। गांधी जी का सपना धरातल पर उतरेगा और गांधी जी का धरातल पर सपना उतरेगा तभी हम लोग सफल हैं। यहाँ के आम नागरिक भले ही मंच से चाय के दुकान पे इधर उधर टाइम गुजार ले, लेकिन मरवाड़ी के पुस्तकालय में आकर अपना अगर दो शब्द नहीं रख पा रहे हैं या इसके उत्थान के लिए नहीं सोच रहे हैं, तो हम लोग अगली पीढ़ी को कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। और हम लोग आज भी 1800 से पहले वाला सदी में जी रहे हैं। हम 21वीं सदी में जाने के बाद भले करें, लेकिन हम 21वीं सदी में नहीं पहुंच रहे। ये काफ़ी दुखद बात है और इसमें कोई एक समाज का बात नहीं है। पूरे पलामू के लिए हम करें, पलामू में जो लोग भी लगा उसको मरवाड़ी पुस्तकालय के बारे में सोचना होगा और जब नहीं सोचेगा तो इसका विकास नहीं होगा। अकेले चना भाड़ नहीं पड़ती है। नवल भैया जैसे बुजुर्ग आदमी ज़्यादा दिन तक नहीं इसको ढो सकते हैं। इसको ढोने के लिए नई पीढ़ी को आगे आना होगा और मैं आशा करता हूं कि हम लोग ऐसा कुछ बनाएं। मरवाड़ी समाज से मेरा आग्रह है कि कुछ ऐसे लोगों को आगे लाएं, जैसे विनोद उदयपुरिया जी हैं, काफ़ी सक्रिय हैं, है ना। व्यवसाय के बाद भी इसमें समय दे रहे हैं। कई जगह मेरे साथ भी गए हैं, डीसी से बात की है या फिर जहाँ भी बात होता है करते हैं। तो ऐसे नौजवान लोग आए और आएंगे तभी मरवाड़ी समाज का या गांधी जी का यह सपना कि पुस्तकालय उन्नति करे। और उन्नति का मानदंड तभी है जब यहाँ 10 आदमी बैठ के रोज प्रतिदिन पढ़े, अध्ययन करे। जैसा बताया कि कोई एक बने ऐसा सेमिनार वर्कशॉप टाइप का यहाँ पे हर सप्ताह हो, तो ये सब चीज़ चलना चाहिए। और मैं फिर एक बार आग्रह करूंगा, कमेटी में जो लोग भी हैं वो एकदम मतलब क्या बोलते हैं, गांधी जी के सत्य हिंसा को अगर मानते हैं, थोड़ा सा भी गांधी जी के प्रति समर्पण है, 1% भी है, तो वो अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को इसके लिए प्रेरित करें कि गांधी जी के बारे में पढ़े, उनके दर्शन को बताएं और उसके लिए आगे है। मरवाड़ी पुस्तकालय का तब विकास होगा। ऐसे विकास नहीं होगा कि हम लोग बोल रहे किताब में बहुत जगह गांधी जी के बारे में सब लोग पढ़ता है, लेकिन पढ़ने के बाद उनका सत्य हिंसा का मार्ग अपनाया। आज पूरे विश्व में भारत नहीं पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर गांधी जी का कोई जवाब नहीं है। और गांधी जी जैसा महान हस्ती पैदा होने में दशकों दशक मैंने समझे हजारों साल बीत जाएगा, लेकिन अभी ऐसा हम लोग तो नहीं देखें इस कलयुग में कि कोई आदमी ऐसा पैदा हो जो पूरे विश्व को प्रभावित करता रहे। चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो या 5 महादेश में देख लीजिए, गांधी जी का नाम कितना आदर और विश्वास के साथ लिया जा रहा है। और हम अपने गांधी जी को जो हमारे यहाँ आए और 100 साल पहले आए और हमको उन्नति का मार्ग बता के गए, हमको ऐसा रास्ता बता के गए और उस रास्ता को अभी तक हम अख्तियार नहीं कर रहे हैं। ये इस विद्यालय है, विद्यालय की स्थिति आप देख लीजिए, उस पर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए कि जो गांधी जी ने कहा पुस्तक पढ़ने की बात, यहाँ पे 3 विद्यालय चलता है और तीनों विद्यालय की जो स्थिति है, क्या हम शहर के बुद्धिजीवी उसको सुधार नहीं सकते हैं? अगर विद्यालय का पुस्तकालय का पुस्तक भी यहाँ रख दिया जाता तभी 10 आदमी आता, पढ़ने लिखने का काम यहाँ शुरू हो पाता। तो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग इसके लिए कहीं ना कहीं कसूरवार हैं और ऐसा न हो। आगे से मरवाड़ी समाज से मेरा आग्रह है, पूरे शहर के बुद्धिजीवियों से आग्रह है कि केवल किताबों में या कुछ लिख देने से, पढ़ देने से नहीं होगा, उसको मूर्त रूप देना होगा, उसके लिए श्रम करना होगा और स्वस्फूर्त ऐसा बात सबके मन में आए, तब जाके गांधी जी का सपना साकार हो।